तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर चाइना का जो स्पाई बलून है, इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन होती जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो जब से ये स्पाई बलून का मामला सामने आया है तो दोनों देशों के बीच में यानी कि अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। एंटोनी ब्लिंकन ने तो चाइना का विजिट ही कैंसिल कर दिया और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में शब्दों का आदान प्रदान और ये बदला ले लेंगे, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसी बीच यहाँ पर ये बात सामने है कि भाई चाइना ने अमेरिका का एयर स्पेस का वॉयलेशन सिर्फ एक बार नहीं किया बल्कि 4 बार किया है, लेकिन 3 बार यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाया अमेरिका। लेकिन जब डिटेक्ट किया गया चौथी बार तो यहाँ पर बलून ही उड़ा दिया उसका। लेकिन यहाँ पर यह भी बात पता चली कि चाइना सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि बहुत सारे देशों की यहाँ पर स्पाई बलून के जरिए निगरानी करता है और यहाँ पर भारत भी शामिल है। यहाँ पर भारत में भी कई बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है जहाँ पर चाइना का दखल साफ साफ दिखाई देता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि वो गुब्बारे में ऐसा क्या था और यहाँ पर क्या सच में चाइना इंडिया की भी ऐसी ही निगरानी करता है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका और चाइना में किस तरह की इक्वेशन है। दोनों देश एक दूसरे को प्रतिद्वंदिता की भावना से देखते हैं और दोनों देशों के बीच हमेशा टेंशन रहती है और पता ही नहीं कब कौन सा देश क्या कर दे। वैसे देखा जाए तो दोनों देशों की जो टेंशन है वो ना सिर्फ विचारधारा को लेकर है बल्कि व्यापार को लेकर भी है। विचारधारा के बारे में बात करें तो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है और एक डेमोक्रेटिक देश है, जबकि हम अगर चीन को देखा तो चीन एक कम्युनिस्ट देश है और डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये देश सिर्फ वन पार्टी सिस्टम वाला देश है और वो पार्टी एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। तो इन देशों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है और विचारधारा को लेकर तो लड़ाई पहले ही चल रही थी, लेकिन अब व्यापार को लेकर भी अब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखने को मिल रही है और दोनों देशों के बीच हमें ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। लेकिन जो बाइडेन के समय पर भी ये कंटिन्यू है और अब भी दोनों देश ना सिर्फ विचारधारा बल्कि व्यापार के मोर्चे पर भी लड़ रहे हैं। और अब इसमें और ज़्यादा हमें टेंशन देखने को मिल रही है जब से अमेरिका के आसमान में 28 जनवरी को चाइनीज स्पाई बलून देखा गया था। और इस घटना से अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने चाइना की विजिट ही कैंसिल कर दी। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये स्पाई बलून कितना खतरनाक था और चाइना किस किस देशों में अपने इस बलून के जरिए जासूसी करता है। तो देखिए अमेरिका के आसमान में यह स्पाई बलून 28 जनवरी को देखा गया और कुछ इस तरह से अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस और सबसे एक्सपेंसिव फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए इसे शॉट डाउन कर दिया था। ये जो सबसे एडवांस और सबसे एक्सपेंसिव फाइटर जेट था ये F-22 रैप्टर विमान था। इसे 4 फरवरी को शॉट डाउन किया गया था, यानी कि ये पूरे अमेरिका में 1 हफ्ते तक रहा, लेकिन बाद में इसे शॉट डाउन करके मार दिया गया। और इस तरह से यहाँ पर ये बलून ऐसे देखा, इसका पाथ ये था, चाइना से ये उड़ा और पूरे पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करते हुए ये अमेरिका के सबसे नॉर्थ में स्थित राज्य अलास्का चला गया और ये अलास्का में 28 जनवरी को देखा गया था, डिटेक्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद ये चला गया कनाडा में और पूरा कनाडा क्रॉस करते हुए यहाँ पर 31 जनवरी को वापस आया अमेरिका के मोंटाना राज्य में, जहाँ पर ये मोंटाना से पूरे अमेरिका में ट्रैवल करता रहा। अमेरिका चाहता तो 1 घंटे में ही इस गुब्बारे को ख़त्म कर सकता था, लेकिन यहाँ पर यह खतरा था कि इसमें कोई केमिकल वेपन हो सकता है या फिर कोई बम हो सकता है, जिससे अगर इसे अमेरिका के ऊपर शॉट डाउन किया जाएगा तो पूरा मलबा यहाँ पर नीचे गिरेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। अगर आप सोच सकते हैं कि केमिकल वेपन अगर इसमें था तो यहाँ पर अगर केमिकल वेपन अगर अमेरिका के ऊपर गिर जाता तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर पब्लिक का प्रेशर आ रहा था कि भाई हमें तो सुपर पावर है, हम नेटो के सबसे बड़े देश है, हम सिर्फ एक गुब्बारे से ही डर गए। तो पब्लिक का प्रेशर आ रहा तो यहाँ पर अमेरिका ने इंतज़ार किया और जब ये साउथ कैरोलिना का पार करते हुए अटलांटिक ओशन में चला गया तो तब यहाँ पर इसे अमेरिका ने शॉट डाउन कर दिया। और आप देख सकते हैं कि इसके मलबे को समंदर से निकाला जा रहा है। इसे समंदर से निकालने के लिए अमेरिका ने पानी में चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया और ऐसा करते ही चाइना गुस्से में हो गया। और यहाँ पर चाइना ये बात तो मान रहा है कि ये हमारा ही गुब्बारा है, लेकिन चाइना ये कह रहा है कि ये गुब्बारा मौसम का पता लगाने वाला एक सिविलियन एयरशिप था, इससे किसी को कोई खतरा नहीं था। लेकिन यहाँ पर चाइना ने यह कहा है कि अमेरिका ने गुब्बारे को शूट डाउन करके अच्छा नहीं किया और इसका हम बदला ज़रूर लेंगे। अब ये बदला कैसे लेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने तो इस गुब्बारे का मलबा देने से ही इनकार कर दिया है। चाइना मांग रहा है लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया है कि नहीं, हम इसकी डेब्रीज चाइना को नहीं देंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ये स्पाई बलून कितना खतरनाक था और इससे क्या क्या हो सकता था। तो देखिए अगर यहाँ पर हम स्पाई बलून की बात करें तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये 200 फीट लंबा था और ये एक रीजनल एयरलाइन के बराबर पेलोड लोड कर सकता था और ये लगभग होता है 500 किलो के आसपास वजन ले जा सकता था। यानी कि ये नॉर्मल रीजनल एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जो
4-5 लोगों के लिए होते हैं, ठीक उतना ही वजन लेकर ये उड़ सकता था। वैसे चाइना ने इसके बारे में ये बताया कि ये मौसम की जांच करने वाला डिवाइस है जिसका कनेक्शन इसके कंट्रोल रूम से टूट गया और ये बेकाबू हो गया और बेकाबू होकर ये अमेरिका में घुस गया, उसके एयर स्पेस का वॉयलेशन कर दिया। जबकि यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि ये मौसम की जानकारी वाला डिवाइस बिल्कुल भी नहीं था और ये अमेरिका ये बात मानता है कि ये एक जासूसी करने वाली चीज़ है जिससे अमेरिका की जासूसी की जा रही थी। इसे चाइना के हैनान राज्य से ऑपरेट किया जा रहा था, वहीं पर इसका कंट्रोल रूम था। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने ये बात भी बताई है कि गुब्बारे वाली टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है लेकिन इसमें मॉडर्न कम्युनिकेशन के सामान लगे हुए जिससे पूरे अमेरिका की जानकारी चाइना तक जा रही थी। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका में चाइना ने पहली बार गुब्बारा भेजा है, जबकि अमेरिका ऐसा 4 बार पहले कर चुका है। 3 बार तो डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में किया गया था जिससे अमेरिका इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, और अगर कोई इसे डिटेक्ट करता था तो ये उसे एक यूएफओ की तरह क्लासिफाइड करते थे, यानी कि ये समझते थे कि एक एलियन शिप है, चाइना की तरफ से नहीं आया है। लेकिन हकीकत ये है कि चाइनीज़ स्पाई बलून था, यानी कि अमेरिका में सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी बड़ी गलती की जा रही है और इसका फ़ायदा चाइना उठा रहा है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि चाइना कितने देशों पर इस स्पाई बलून के जरिए जासूसी करता है। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ अमेरिका अकेला ही नहीं है जिस पर चाइना ने स्पाई बलून के जरिए जासूसी की है, बल्कि यहाँ पर अमेरिका ने ये बताया है कि चाइना लगातार ऐसा कई सारे दूसरे देशों के खिलाफ भी करता रहता है। और ऐसे बलून का इस्तेमाल चाइना नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया खासकर ताइवान और जापान के ऊपर, इसके अलावा यूरोप में भी करता है। और कई देशों को चाइना अपने बलून से टारगेट करता रहता है, खासकर इंडिया, जापान, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस। और इन देशों में इन स्पाई बलून के जरिए चाइना ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जो उसके इंटरेस्ट की होती है, और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना ऐसे स्पाई बलून भेजता है जैसे कि किसी दूसरे देश की मिलिट्री क्या मूवमेंट है, कहाँ पर आर्मी बेस है, कहाँ पर एयर बेस है और नेवी कहाँ पर है। इसके अलावा इमरजेंसी की सिचुएशन में चौक पॉइंट कौन सा होगा, तो ये सब चाइना दूसरे देशों के साथ करता रहता है, यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करता रहता है कि उसका मूवमेंट क्या होगा। यानी कि यहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है अपने फ़ायदे के लिए। और इतना ही नहीं, अभी इस बलून कांड के बाद अमेरिका ने करीब 40 देशों के डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत की है और स्पाई बलून वाला इशू रेस किया है और यहाँ पर इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। और आने वाले समय में इस इशू से किस तरह निपटा जाएगा वो भी बात यहाँ पर बोली गई है। लेकिन यहाँ पर ये बात बोली गई कि यहाँ पर चाइना भारत में भी स्पाई बलून भेजकर जासूसी करता है, तो इस बात में क्या सच्चाई है वो देख लेते हैं। तो बिल्कुल इस बात में पूरी सच्चाई, और 6 जनवरी को ही यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड पर मिस्ट्री स्पाई बलून देखा गया जो भारत का नहीं था। और ऐसे इंसिडेंट के बाद यही लगता है कि वो बलून चाइना का ही है और चाइना भारत की जासूसी कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अंडमान निकोबार आइलैंड एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है और वहाँ पर भारत का एयरबेस भी है और वहाँ पर नेवी की भी एक बड़ी फ्लीट है जिसकी जासूसी करने के लिए ही चाइना ऐसी घटिया हरकत कर रहा है। तो भारत को भी जब भी कभी ऐसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट चीज़ें दिखे तो उसे तुरंत शूट डाउन कर देना चाहिए। और अब आगे क्या होगा ये तो फ्यूचर की ही बात है।